किसी सामान की कीमत 100 रुपए हो और कोई उसे बेचना चाहता हो। खरीदने वाला 100 रुपए के बदले उसकी कीमत 110 रुपए दे रहा हो और एक दूसरा खरीदार 100 रुपए के सामान की कीमत को केवल 90 रुपए में खरीदना चाह रहा हो, लेकिन बेचने वाला 110 रुपए की जगह 90 रुपए जो दे रहा हो उसे सामान बेच देंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप 110 रुपए कीमत देने वाले के साथ बड़ा झटका लगना कहेंगे। तो बिहार मूल के एक उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल, वेदांता समूह के मालिक, अरबों की प्रॉपर्टी है, भारत से लेकर के लंदन तक बिजनेस है। तो उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जेपी एसोसिएट की डील को लेकर के जब उन्होंने बोली लगाई तो उनके साथ खेला हो गया और कई करोड़ ज्यादा बोली लगाने के बाद भी अनिल अग्रवाल के साथ वह डील पक्की नहीं हुई और जेपी एसोसिएट्स का मालिकाना हक अडानी ग्रुप को देने को लेकर के सहमति बन गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये पूरा किस्सा इन दिनों देश में एक ऐसी स्थिति में आया हुआ है कि कैसे बिहार मूल के एक उद्योगपति के साथ बड़ा खेला हो गया और खेला भी किसी और के साथ नहीं बल्कि अडानी और वेदांता ग्रुप के साथ हुए ये पूरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। जब जेपी एसोसिएट्स को खरीदने को लेकर के जो बोली लगी थी उसमें दिवालिया कंपनी जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए ज़्यादा बोली लगाने के बाद भी वेदांता समूह को वह डील नहीं की गई और उसके बदले कम पैसा देने के बाद भी अडानी समूह को वह डील पक्की कर दी गई। और अब स्थिति है कि अनिल अग्रवाल इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बताएं कि जेपी एसोसिएट्स जिसने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर लिया था, तो जेपी एसोसिएट्स जिसके नाम भारत में कई किस्म के बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने का नाम था, उसकी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए कई कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें एक प्रमुख कंपनी रही अडानी ग्रुप, यानी कि गौतम अडानी की कंपनी। और वह अडानी ग्रुप जिसे लेकर के अक्सर ही कहा जाता है कि अडानी ग्रुप पर तो कई लोग मेहरबान होते हैं और कांग्रेस जैसे दलों का तो आरोप रहता है कि केंद्र की मोदी सरकार भी अडानी पर मेहरबान रहती है। तो उसी अडानी ग्रुप को कम बोली लगाने के बाद भी जेपो एसोसिएट्स का जो पूरा का पूरा डील का अधिकार था वह मिल गया है। तो दूसरी ओर अनिल अग्रवाल जो बिहार मूल के उद्योगपति हैं, भारत से लेकर के लंदन तक इनका कारोबार फैला हुआ है और अक्सर ही बिहार के अपने प्रेम को भी वह सोशल मीडिया पर झलकाते रहते हैं कि कैसे उन्हें बिहार में छठ पूजा याद आता है, होली याद आता है, उनको लिट्टी चोखा का स्वाद याद आता है, उनको बिहार के रीति रिवाज याद आते हैं। उन अनिल अग्रवाल के साथ में बड़ा खेला हो गया। तो दरअसल जेपी एसोसिएट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि तो जेपी एसोसिएट्स को लेकर के करीब 4 अरब की डील थी और इसी डील को लेकर के अब पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और दिवालिया कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेपी एसोसिएट्स की संपत्तियों को खरीदने को लेकर के जो पूरा मामला चला उसमें बताया जाता है कि वेदांता समूह जो बिहार मूल के उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी है, वेदांता समूह का दावा है कि उसने ज़्यादा पेशकश की थी राशि, बावजूद उसके उसे यह डील नहीं दी गई। वेदांता समूह के अनुसार उसने करीब 1.8 बिलियन डॉलर यानी कि 16,726 करोड़ रुपए के आसपास की बोली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए लगाई, जबकि अडानी ग्रुप जो गौतम अडानी की कंपनी है उस अडानी ग्रुप ने केवल 1.5 बिलियन डॉलर यानी 14,535 करोड़ रुपए की ही बोली लगाई थी। इसके बावजूद लेनदारों यानी कि जेपी एसोसिएट्स और ट्रिब्यूनल ने अडानी ग्रुप के पक्ष में प्रस्ताव को प्राथमिकता दी और जेपी एसोसिएट्स को जो संपत्तियों को खरीदने का मामला था उसमें वेदांता समूह के बदले अडानी ग्रुप को ये संपत्तियां दे दी, जबकि 16,000 से ज़्यादा की बोली लगाए थे वेदांता ग्रुप ने और 14,000 से ज़्यादा की बोली लगाई गई थी अडानी ग्रुप के ऊपर द्वारा, यानी कि करीब 1,500 करोड़ रुपए का अंतर था तमाम लेन देन में। उसके बाद भी लेनदारों ने और साथ ही साथ जो ट्रिब्यूनल है उसने अपनी मेहरबानी अडानी समूह पे दिखाई और बाकायदा यहाँ तक कहा
कि जो अडानी ग्रुप है उसका अपफ्रंट पेमेंट अधिक है, यानी कि तत्कालिक रूप से जो पैसा देना है उसमें अडानी समूह वेदांता समूह के मुकाबले ज़्यादा पैसा तत्कालिक रूप से देगा, जबकि दीर्घकालिक रूप से यानी कि लंबे अरसे के मामले में वेदांता ग्रुप ज़्यादा पैसा देगा। इसलिए हम शुरुआती राशि को देखते हुए अडानी समूह के साथ में अपना डील, अपना करार पक्का करते हैं। तो इसी चीज को लेकर के बिहार मूल के जो उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने अपने साथ एक धोखा और छल होना बताया है और उनकी कंपनी वेदांता समूह इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और देश में अपनी किस्म का यह एक अजीब मामला है जिसमें खरीदारी के लिए कोई शख्स ज़्यादा बोली लगाता हो, ज़्यादा पैसा दे रहा हो, बावजूद उसे उसके खरीदारी का लाभ नहीं मिलता हो, और जो आदमी कम पैसा दे रहा हो, जो समूह कम पैसा दे रहा हो, उसके पक्ष में मेहरबानी दिखा दी गई है। तो बिहार मूल के उद्योगपति के साथ हुए इस पूरे खेला को लेकर के उन्होंने इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और चुनौती देने के साथ ही उन्होंने इसमें उनके साथ हुआ एक बड़ा एक तरीके से धोखाधड़ी भी बताया है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? क्या वेदांता समूह के साथ छल हुआ है? क्या अडानी के ऊपर वास्तव में मेहरबानी दिखाई जा रही है? इस मामले में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। और वेदांता समूह के मामले में आगे क्या होगा हम वह भी आपको अपडेट बताते रहें।